एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब डिस्कस कर लिया था। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे जो हमारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उसके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस सबसे पहले करते हैं बायोम। A large terrestrial or aquatic ecosystem characterized by specific plant communities and formation usually named after the dominant vegetation in a region is known as biome। जैसे कि मैंने इकोसिस्टम में आप सबको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट 3 के, इकोसिस्टम बायोटिक प्लस उनका इंटरेक्शन से मिलके बना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर उठा के देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया है, जिसके अंदर बायोटिक प्लस इंटरेक्शन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। वो इकोसिस्टम कहलाता है जिसके अंदर बायोटिक प्लस उनका इंटरेक्शन होता है। ऐसे ग्रुप को इकोसिस्टम कहते हैं। बायो अगर हम देखा जाए तो एक इकोसिस्टम का लार्ज वर्जन है, जिसके अंदर हम टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, हर तरह के इकोसिस्टम को अगर एक साथ कंबाइंड कर लेंगे तो वो बायोम कहलाएगा। किसी एक स्पेसिफिक एरिया का बायोम वहाँ के जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो जाए या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाए, किसी भी तरह का इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग, नॉन लिविंग, उनका इंट्रैक्शन सब हो, उसको बायोम कहते हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ग्रोइंग सीजन हो गया, एनुअल टेम्परेचर हो गया, मिनरल अवेलेबिलिटी हो गई, वहाँ का रेनफॉल पैटर्न हो गया। ये बायोम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कम्युनिटी। अ कम्युनिटी डिस्क्राइब्स ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। कम्युनिटी डिस्क्राइब करता है कि किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ जब कंबाइंड होकर रहता है और उनका इंट्रैक्शन, खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड इंट्रैक्शन इन अ गिवन एरिया एट अ टाइम। इसके अंदर खाली टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खाली बायोटिक फैक्टर्स, इसके अंदर नॉन लिविंग कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उनके ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो किसी भी क्षेत्र में एक साथ रहने वाले जीवित ऑर्गेनिज्म के समूह को कम्युनिटी कहते हैं। एक साथ जो कंबाइंड होकर कोई भी ग्रुप अगर रह रहा है और वो लिविंग है तो उस ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी 2-3 तरह की हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकता है जिसके अंदर प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एंड इंट्रैक्शन इन अ गिवन एरिया एट अ टाइम। एक्वेटिक भी हो सकती है, एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेस, फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर लेक। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम कम्युनिटी देखेंगे तो वहाँ पे एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेस, क्रोकोडाइल्स ये सब होंगी। इसके अंदर हम खाली बायोटिक फैक्टर ले लेंगे और वो कम्युनिटी कहलाएगा। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जिसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। Abiotic or non-living components of the ecosystem, basically these are inorganic elements and compounds like carbon dioxide, water, nitrogen, phosphate, sulfate, etc. इसके अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फेट एक्सेट्रा। इसके अंदर कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, सोलर रेडिएशन एक्सेट्रा। वो इकोसिस्टम के कुछ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, सोलर रेडिएशन, ये सब अबायोटिक में आते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो सब अबायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक प्रोड्यूसर हो गया, एक कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर्स वो जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर वो
जो ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स क्या हैं। प्रोड्यूसर्स, इट इज ऑल्सो known as autotrophs, are the organism basically green certain bacteria and algae that can synthesize their food in the presence of sunlight. Producers वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं in the presence of sunlight. वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अपना खाना, अपने जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए, वो सब सनलाइट से ही ले लेते हैं, जिसके अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज हैं और एल्गी हैं जो प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो वो होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज आते हैं जो अपनी जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से ट्रैप कर लेते हैं, जो सनलाइट से कुछ सोलर एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं, जैसे कि कुछ डिकम्पोजर्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हमारे वो एनिमल्स हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स वो हैं जो दूसरों का खाना बनते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे वो अपना खाना खुद बनाते थे, विच आर फूड फॉर अदर एनिमल्स बिकम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। जो दूसरों का खाना बने या दूसरों को अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हो गए, जैसे कि प्लांट इज ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर इज ऑल्सो प्रोड्यूसर। कंज्यूमर, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है कंज्यूमर। इट इज अ हेटेरोट्रॉप्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपनी बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशन है वो दूसरों से लेते हैं, कंज्यूम करके, दूसरों की बॉडी को ईट करके और कंज्यूम करते हैं। इसको फर्दर डिवाइड करा है हमने, इट कैन डिवाइडेड इनटू 3, जिसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर आया है। प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर सारे प्लांट ईटर्स एनिमल्स आते हैं, जिसके अंदर रैबिट, गोट, वो सारे हर्बीवोरस होते हैं क्योंकि वो प्लांट ईटर्स होते हैं। जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो हर्बीवोरस हुए और ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया जो कि डियर को खा सकता है। डियर जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है और हर्बीवोरस है, प्लांट ईटर भी है, इसलिए लॉयन हमारा सेकेंडरी कंज्यूम। जो पहले कंज्यूम करेगा दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो सेकेंड टाइम कंज्यूम करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा वो टर्शियरी कंज्यूमर। ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्शियरी कंज्यूमर जो होता है वो कार्निवोरस होंगे। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो प्लांट ईटर होगा, ये दोनों एनिमल ईटर होंगे। और टर्शियरी कंज्यूमर जो होगा और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो ओमनिवोरस भी हो सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर सकते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर ईगल्स आते हैं जो कि स्नेक को खा सकते हैं, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ईगल्स और हॉक जो है वो स्नेक को भी खा सकते हैं, तो वो टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर आ गए। ये दोनों ओमनिवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फूड चेन। सिंस द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन एनी वे वन वे प्रोसेस, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड चेन। इकोसिस्टम में जिस तरह से एनर्जी फ्लो करती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिस तरह से एनर्जी फ्लो करेगी इकोसिस्टम में, उस सीक्वेंस को, उस ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को फूड चेन बोलेंगे। फूड चेन 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन, जिसके अंदर फर्स्ट जो है हमारी वो ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर वो कंज्यूमर आएंगे जो अपनी फूड चेन प्लांट को या प्लांट पार्ट को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएंगे,
ये जो चेन है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी और उनका जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, इसका मतलब ये जो चेन जो स्टार्ट होगी वो ग्रीन प्लांट से होगी। इसका मतलब ग्रीन प्लांट जो है उनके प्रोड्यूसर होंगे और उनका जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो हर्बीवोर होगा, एज इन द केस ऑफ ग्रास। ये फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रास हमारी ग्रास ऊपर जो हर्बीवोरस है, उसके बाद बर्ड और उसके बाद हॉक। इस चेन के अंदर जो फूड चेन है वो स्मॉल थिंग से स्टार्ट होगी और बिग जो ऑर्गेनिज्म है, बिग जो एनिमल है उस तक जाएगी। वहीं हमारा जो पैरासिटिक फूड चेन है वो ग्रीन प्लांट बेस से स्टार्ट होगा और हर्बीवोर तक जाएगा। इस पैरासिटिक फूड चेन की खासियत ये है कि ये जो फूड चेन है ये हमारे बिगर एनिमल से स्टार्ट होकर स्मॉलर एनिमल तक जाएगी। डिट्रेटस फूड चेन के अंदर जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडीज के, वो बेस होंगे इस चेन का। जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आता है, जैसे कि प्लांट की जो फॉलन लीव्स होती हैं, जितनी भी उसकी झड़ी हुई पत्तियां होती हैं वो डेड रिमेन्स हो जाती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की। डेड एनिमल्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं। तो डेट्रेटस फूड चेन के अंदर जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर को एक सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देंगे और वो सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा। उस चेन को डेट्रेटस फूड चेन कहते हैं। ये फूड चेन हम डिस्कस कर लेंगे। फूड चेन के अंदर ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है डिकम्पोजर, ये हमारा सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। प्लांट को ग्रासहोपर कंज्यूम करेगा, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। स्नेक जो कि हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है, एंड सो ऑन। स्नेक को ईगल करेगा तो ये हमारा फर्दर कंज्यूमर है, फिर डिकम्पोज सॉरी, एंड ये हमारा फूड वेब है। फूड चेन में एक सिंगल चेन ऑर्गेनिज्म की चलती है, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। एक दूसरे को कंज्यूम करेगा, दूसरा तीसरे को कंज्यूम करेगा, तीसरा चौथे को कंज्यूम करेगा। बट फूड वेब, इस फूड जो वेब है वो इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर सकता है। एक ऑर्गेनिज्म को 2 या 3 ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो चेन चली आएगी। ये कॉम्प्लेक्स वर्जन है फूड चेन का। इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन है जो उसमें डाली गई हैं, जैसे कि प्लांट, ग्रासहोपर, फ्रॉग, फॉक्स। ये सिंपल फूड चेन है। ये डिकम्पोजर्स हैं हमारे, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। प्लांट को कंज्यूम करेगा ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को फ्रॉग, फ्रॉग को फॉक्स। बट फूड वेब में फॉक्स जो है वो वर्म को भी कंज्यूम कर सकती है, हॉक जो है वो भी वर्म को कंज्यूम कर सकता है, स्नेक जो है वो प्लांट भी खा सकता है, हॉक जो है वो स्क्विरल भी खा सकती है। तो कॉम्प्लेक्स वर्जन एक फूड चेन का वो फूड वेब कहलाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड वेब, मैनी इंटररिलेटेड फूड चेन फॉर अ फूड वेब। जनरली द सेम फूड रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन। एक चेन में जितने भी फूड रिसोर्सेज होंगे वो बहुत सारे इंटररिलेटेड फूड वेब को डिस्कस कर लेते हैं। Many interrelated food chain for a food web. Generally the same food resources is a part of more than one chain. इस फूड वेब में सेम फूड रिसोर्स जो होगा, एक जो फूड होगा वो जरूरी नहीं है खाली एक सिंगल फूड चेन का हिस्सा हो। एक फूड रिसोर्स को और भी फूड चेन वाले खा सकते हैं। इसलिए ये फूड चेन का कॉम्प्लेक्स वर्जन कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का, और भी फर्दर जो टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। That's all today's video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.